नमस्कार। संस्कृत भाटी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज की कक्षा से पूर्व की कक्षाओं में हमने संस्कृत के प्रमुख प्रकरणों में से एक प्रकरण प्रत्यय के बारे में हमने जो सामान्य जानकारी है प्रत्ययों की उसके बारे में अध्ययन किया है। प्रत्ययों के जो प्रमुख परिवर्तन होते हैं उनके बारे में हमने सामान्य जानकारी पढ़ी है और जो परिवर्तन होते हैं उनके जो नियम हैं उनके बारे में पढ़ा है। आज हम जो है प्रत्ययों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला प्रत्यय जो है हम एकक प्रत्ययों को पढ़ेंगे। तो व्याकरण शास्त्र में सूत्र है तव्यत् तव्यानीयरः। ये जो सूत्र है ये ध्यान देना है, ये सूत्र तव्यत् तव्यानीयरः है, अर्थात ये तव्य तव्यत् और अनीयर प्रत्यय करने वाला सूत्र है। अपने जो पाठ्यक्रम हैं उसमें तव्यत् और अनीयर ये दो प्रत्यय अपने आते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये तव्यत् और अनीयर प्रत्यय किस अर्थ में आते हैं। तो यहाँ ध्यान देना आपको, चाहिए या योग्य अर्थ में, चाहिए या योग्य अर्थ में ये प्रयुक्त होते हैं। यानी कहने का मतलब है राम को पढ़ना चाहिए, महेश को घूमना चाहिए। तो इस प्रकार चाहिए अर्थ जो है ये दोनों ही प्रत्यय, तीनों ही प्रत्यय चाहिए या योग्य अर्थ में आते हैं। और दूसरा नियम ये है कि भाव और कर्म अर्थ में आते हैं। भाव और कर्मवाच्य, भाव और कर्मवाच्य में ये प्रयुक्त होते हैं। अब भाव और कर्म क्या है? संस्कृत में 3 वाच्य होते हैं। वाच्य कितने होते हैं? पूर्व की कक्षाओं में भी मैंने बताया है। वाच्य संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला देखिए कर्तृवाच्य, जैसा कि नाम में ही है कर्तृ, अर्थात इसमें कर्ता प्रमुख होता है। दूसरा वाच्य जो होता है वो कर्मवाच्य, नाम से ही पता चल रहा है कर्म प्रमुख हो। और तीसरा होता है अपना भाववाच्य। इनकी मैं सामान्य जानकारी दे रहा हूँ, अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित है ये, लेकिन इनके बारे में हम विस्तार से बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अपना जो अभी का टॉपिक है वो प्रत्यय है। हम चल रहे हैं इस तव्यत् और अनीयर प्रत्यय के बारे में। यह योग्य और चाहिए अर्थ में होता है, भाव और कर्म में होते हैं। तो यहाँ पर वाच्य 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब जैसा कि कर्तृवाच्य है कर्ता प्रमुख होता है, इसमें कर्ता में प्रथम विभक्ति होती है। फिर कर्म, कर्म में अपनी द्वितीय विभक्ति होती है। और क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार होती है। क्रिया किसके अनुसार होती है? इस कर्ता के अनुसार। कर्ता प्रथम विभक्ति का एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन हो जाएगी। द्विवचन है तो द्विवचन की हो जाएगी। और यदि कर्ता बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया हो जाएगी। सामान्य जानकारी। अब ये जो है कर्मवाच्य, जैसा कि नाम में ही है, तो यहाँ पर जो कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति। और कर्म यहाँ पर प्रमुख है, इसलिए कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। और जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार होगी। क्रिया जो है अपने इस कर्म के अनुसार होगी। कर्म एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, उस पर यह निर्भर करेगा। फिर है भाववाच्य। भाववाच्य में क्या है? कर्ता में वही तृतीय विभक्ति होती है और
इसमें कर्म नहीं होता है, कर्म रहित है। और क्रिया हमेशा ही प्रथम पुरुष एक वचन होती, प्रथम पुरुष एक वचन। तो ये अपने वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब ये जो है तव्यत और अनियर जो प्रत्यय हैं वो अपने भाव और कर्मवाच्य में प्रयुक्त होते हैं। तो एक उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले हम राम है पाठम पठति, ये अपना कर्तृवाच्य का वाक्य है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया जो है कर्ता के अनुसार है। अब इसको अपने को कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है, क्योंकि कर्म है, भाववाच्य में ये परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि भाव में कर्म नहीं होता है। तो अब हम कर्मवाच्य के देखते हैं। कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति। तो राम में तृतीय विभक्ति हो जाएगी, तो यहां हो जाएगा रामेण। पाठम है, यहां पर तो कर्म द्वितीय विभक्ति है, लेकिन यहां सूत्र कह रहा है कर्म में प्रथम विभक्ति, तो पाठ पुल्लिंग शब्द है, पाठ है हो जाएगा। अब ये पठति जो है ये कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो क्रिया बनती है आत्मनेपदी बन जाती है, तो ये हो जाएगा अपने पठयते। अब यदि दो पाठ हैं तो पठयेते हो जाएगा, बहुवचन है तो पठयन्ते हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन होता है। अब अपने जो प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं, प्रत्ययों के तहत जो परिवर्तन होने वाले हैं, जैसे मैंने ये कहा भाव और कर्मवाच्य में ये तव्यत प्रत्यय होता है, तो अब यहां पर ये ध्यान देना है आपको कि ये कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होता है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये ध्यान देनी है कि ये जब कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं, इनके रूप जो है, पहले हम तव्यत के बारे में पढ़ते हैं। किस प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं? तव्यत, केवल और केवल तव्यत प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं। नियम वही है, भाव और कर्म में प्रयुक्त होता है, चाहिए अर्थ में है। अब इसके रूप है, जब ये किसी धातु में जुड़ जाएगा, पीछे लग जाएगा, तो इसके रूप चलेंगे। रूप चलेंगे तो किस प्रकार से चलेंगे कि जैसे पठ धातु है, पठ धातु है, पठ धातु में हम यदि तव्यत प्रत्यय जोड़ते हैं, कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं? तव्यत प्रत्यय जोड़ते हैं। तो नियम यह है कि हमने जो धातुएं पढ़ी है, गुण वगैरह वृद्धि वगैरह के नियम पढ़े हैं, तो यहां पर आपके क्या है कि पठ धातु है, पठ धातु है, ये धातु सेठ धातु है। कौन सी धातु है? सेठ धातु है। सेठ धातु में इट का आगम होता है। इसके बारे में पूर्व की कक्षाओं में आपको विस्तार से पढ़ा चुका हूं। ज्यादा जानकारी है, आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो एक बार उन वीडियो को आप देखें और समझने का प्रयास करें। तो यहां पर जो है तव्यत का तव्य शेष रहता है, पहली चीज। फिर यहां पर तय का लोप हो गया, तव्य शेष रहा। ये धातु जो है वो सेठ धातु है, अर्थात इसमें अपने इट का आगम होगा। और इट का आगम कब होता है? धातु के तुरंत बाद और प्रत्यय से पूर्व। नॉर्मली मैं लिख देता हूं, जैसे पठ धातु है, सेठ धातु है, इटागम आ गया और तव्य है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अपने पठितव्य। क्या हो गया? पठितव्य। ये तो हुआ पुल्लिंग में, ये हुआ पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में क्या होगा? पठितव्या। और नपुंसक लिंग में क्या होगा? पठितव्यम। अब इसके रूप किस प्रकार से चलते हैं ये ध्यान देना है। पुल्लिंग में रूप चलेंगे इसके राम की तरह। राम जो शब्द है, राम है, रामो, रामः, उसकी तरह चलेंगे। तो पठितव्य, पठितव्यो, पठितव्या, ऐसे चलेंगे। स्त्रीलिंग में जो चलेंगे वो चलेंगे रमा की तरह, रमा, रमे, रमः, पठितव्या, पठितव्य, पठितव्या। और नपुंसकलिंग में जो चलेंगे वो फल की तरह चलेंगे, फलम, फले, फलानी, पठितव्यम, पठितव्य, पठितव्यानि। इस प्रकार से रूप चलते हैं। हमारा जो पाठ्यक्रम है, रीट का पाठ्यक्रम या अन्य जो अपने कंपटीशन एग्जाम है या अन्य जो 10th क्लास है, सीनियर क्लास है, उनमें जो ये आते हैं तो सीधा ही जोड़ने के लिए आता है। पठ धातु दे दी, तव्यत प्रत्यय, कौन सा रूप बनेगा? वो पठितव्य
पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में पठितव्या, नपुंसकलिंग में पठितव्यम बनेगा। लेकिन इसका प्रयोग किस प्रकार से होगा तो वो एक देख लेते हैं हम। जैसे ये भाव और कर्म में, मैंने बताया भाव और कर्म में है, तो मैं यदि कहूं मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए, मेरे द्वारा पाठ पढ़ा जाना चाहिए, तो यहां पर देखो मेरे द्वारा है, कर्म या भाववाच्य में बनेगा तो तृतीय विभक्ति हो जाएगा मया। अब पाठ है पठितव्य, क्या हो जाएगा, पाठ है पठितव्य। ध्यान यहां पर यह देना है कि कई बार सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की परीक्षाएं जो होती है उनमें प्रत्यय के बारे में सवाल जब आते हैं तो इस प्रकार का भी ये दे दिया पठदंतव्यत, फिर यहाँ पर ये खाली जगह दे दी या यहाँ पर खाली जगह दे दी, शुद्ध रूप भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मया पाठ है पठितव्य, अब यहाँ पर पाठ है, पाठम नहीं, पाठ है, मया पाठ है पठितव्य। अब यहाँ पर देखिए मैंने बताया भाव और कर्मवाची, ये वाच्य कर्म में है क्योंकि तव्यत प्रत्यय कर्मवाची या भाववाच्य में होता है, तो ये कर्मवाच्य का वाक्य। कर्ता में तृतीय विभक्ति हो गई, कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथम विभक्ति, और कर्म के अनुसार ये जो है पठितव्य है। कर्म प्रथम विभक्ति का एक वचन है, राम की तरह चलते हैं, पाठ है पाठौ। अब यदि यहां पर कर्ता तो यही रह गया, या आ गया पाठ है पाठौ, या यदि पाठौ आ गया तो यहां पर भी रूप चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पठितव्यौ, क्या हो जाएगा, पठितव्यौ, क्योंकि इसके अनुसार ये परिवर्तन होता है। ये तो हुआ पुल्लिंग में परिवर्तन। एक बार पुनः समझा देता हूं कि इस प्रकार के भी कई बार वाक्य आ जाते हैं। वाक्य दे दिया मया पाठ है पठितव्य, यहां पर यदि ये खाली जगह छोड़ दी, चार ऑप्शन दे देते हैं, चार ऑप्शन में पठितव्य भी देंगे, पठितव्य देगा, पठितव्या भी देगा, पठितव्यम भी देगा। अब हमारे सामने ये समस्या आ जाती है कि भाई रूप तो सब बन रहे हैं, हालांकि रीट जैसी परीक्षा में केवल इतना ही पूछते हैं पठदंतव्यत बनने वाला आगे शब्द कौन सा है वो, लेकिन कई बार परीक्षाओं में इस प्रकार का भी वाक्य आ जाता है। तो यहां पर आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि ये पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है और नपुंसकलिंग में भी चलता है। यदि मैं एक वाक्य और लिखूं, तेन गीता पठितव्य, मैंने ये लिख दिया तो यहां पर ये गलत हो गया। गलत क्यों हो गया, ये कर्ता तो तृतीय विभक्ति सही है, गीता स्त्रीलिंग शब्द है, ये प्रथम विभक्ति हो गई, लेकिन यहां पठितव्य नहीं होगा। पठितव्य क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि ये जो स्त्रीलिंग है, गीता धार्मिक पुस्तक है तो ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है तो यहां पर पठि रमा की तरह चलता है, तो यहां क्या हो जाएगा, पठितव्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पठितव्या, तेन गीता पठितव्या। अब यदि मैं तीसरा वाक्य लूं, रामेण रामेण पुस्तकम पुस्तकम पठी, अब क्या होगा, यहां पर ध्यान देना है, यहां पर क्या होगा, अपने को कर्ता की ओर ध्यान नहीं देना है, अपने को ध्यान देना है इस कर्म की ओर, कर्म जो है उसकी तरफ ध्यान देना। कर्म स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है, ये पुस्तक जो शब्द है वो नपुंसकलिंग है। अब नपुंसकलिंग है तो ये क्रिया भी इसके अनुसार होती है, तो यहां पर पुस्तकम पठितव्यम, पुस्तकम पठितव्यम ये रूप हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि ऐसे आ जाते हैं, नॉर्मली ऐसे सवाल आते हैं, यदि इस प्रकार के भी सवाल आते हैं तो आपको वहां पर झिझकने की या डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने इनके बारे में अध्ययन कर लिया है कि जब कर्ता पुल्लिंग है, कर्ता कर्मवाच्य और भाववाच्य है, तो क्रिया जो है कर्ता के अनुसार नहीं होगी, क्योंकि यहां पर ये तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय और तव्य प्रत्यय हैं, भाव और कर्म में होते हैं, कर्म के अनुसार है। यहां पर पुल्लिंग है तो यहां पर पुल्लिंग की क्रिया हो गई, यहां पर द्विवचन है, द्विवचन हो गया, यहां पर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग हो गया, यहां पर नपुंसकलिंग है तो ये नपुंसकलिंग होगा। इस प्रकार से आपके ये रूप बनेंगे। ये तो हुई सामान्य जानकारी कि भाई किस प्रकार से आपके प्रश्न आते हैं। अब हम तव्यत प्रत्यय की ओर चलते हैं कि तव्यत प्रत्यय जो है वो भाव और कर्म में होता है। अब हमने पूर्व में जो है
नियमों को पढ़ा है कि भाई गुण होता है, सेड धातु होती है तो इटागम होता है। तो तव्यत प्रत्यय में देखिए जो ई, उ, री, ये इकारांत, उकारांत, ऋकारांत धातुओं में गुण होता है। धातुओं को गुण होता है, गुण होता है। तो यहां पर देखिए जो धातुएं हैं, इकारांत जो धातुएं हैं, जैसे क्री धातु है, क्री धातु है खरीदना अर्थ में होता है, तो क्रीधन तव्यत, क्रीधन तव्यत जोड़ना अपने को। यहां पर इकारांत है, इकारांत है तो यहां क्या करेंगे, गुण कर देंगे। ई का गुण क्या होता है, ए, क्रे हो गया। अब सीधा ही जोड़ दिया क्रेतव्य, ते जो है इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा। क्रेतव्य पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में क्रेतव्या और नपुंसकलिंग में क्या हो जाएगा, क्रेतव्यम, अर्थात खरीदने योग्य, खरीदने योग्य। तो यहां पर देखो इकारांत है, तव्यत प्रत्यय जोड़ते हैं, तो ये धातु जो है अनिट धातु है, इटागम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एकाच धातुएं, मैंने अनिट और सेड धातुओं का परिगणन जब बताया था तो उस समय बताया था कि एकाच धातुएं अनिट होती हैं, कुछ धातुओं को छोड़कर के उसके बारे में स्ना, पा आदि जो धातु हैं उनके बारे में बताया था। तो ये जो धातु है क्री धातु अनिट धातु है, इट का आगम नहीं हुआ, गुण हो गया, ई का गुण ए हो गया। फिर तव्य जोड़ना है, पुल्लिंग में क्रेतव्य, स्त्रीलिंग में क्रेतव्या और नपुंसकलिंग में क्रेतव्यम। अब यदि हम ची धातु जोड़ते हैं, ची धातु में हम तव्यत प्रत्यय जोड़ते हैं, तो यहां पर देखिए ची, ची का गुण, ई का गुण चे हो जाएगा, चेतव्य, स्त्रीलिंग में चेतव्या और नपुंसकलिंग में चेतव्यम। पूर्व में इनके रूप पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसकलिंग में जो है फल की तरह चलेंगे। अब हम देखते हैं जी, जी धातु है, जी धातु में क्या हो जाएगा, जी धातु जोड़ते हैं हम तो जेतव्य। ज्यादा कठिन नहीं है, जब अपने को नियम पता चल जाते हैं, नियम पता चलने के बाद अपने समझने में बहुत आसानी होती है। जेतव्य, जेतव्या और जेतव्यम, इस प्रकार से ये हो जाएगा जीतने योग्य। अब हम यदि देखते हैं तो यहां पर गुण होकर के होतव्य, हवन करने योग्य होतव्य, होतव्या, होतव्यम हो जाएगा। क्री धातु है, क्री धातु में गुण होकर के अर बन जाएगा क्री, तो कर्तव्य, कर्तव्या और कर्तव्यम। ध्यान ये देना है कि कर्तव्य जो शब्द है उसमें डबल तय कभी नहीं आता है। ज़्यादातर जो कर्तव्य शब्द गलती करते हैं लिखने में, डबल तय कर देते हैं, जबकि कैसे होगा, डबल तय होगा ही नहीं, तय नहीं होगा। यहाँ पर एक तय होता है, कर्तव्य, कर्तव्या, कर्तव्यम। इस प्रकार से ये जो धातुएं हैं, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ये जो धातुएं होती है, इन धातुओं में अपने गुण होकर के ये नियम बन जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि एच जो धातुएं होती है, ए ओ आई औ, ए आई ओ और औ जो इन एकारांत ऐकारांत जो धातुएं होती है उनमें नियम क्या है, आदेचे उपदेश असिति, उसमें जो आई औ ये जो धातुएं हैं उनको क्या हो जाता है, आ हो जाता है। क्या हो जाता है, आ हो जाता है। जैसे देखिए ग्लई धातु है, ग्लई जो धातु है और इनमें यदि हम तव्यत प्रत्यय जोड़ते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, ग्लई में जो आई है, ग्लई में जो आई है वो आ आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, आ, आदेश उपदेश असिति सूत्र है, तो ये क्या हो गया, ग्ला, क्या हो गया, ग्ला। फिर सीधा ही जोड़ दिया हमने, ग्लातव्य, ग्लातव्या, ग्लातव्या। ध्ययी धातु है, ध्ययी, ध्ययी को भी क्या है, आदेश हो जाता, आई है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यातव्य, ध्यातव्या, ध्यातव्यम। फिर गई धातु है गाने के अर्थ में,
तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, गातव्य, गातव्या और गातव्यम। इस प्रकार से ये जो धातुएं हैं, ऐकारांत उकारांत जो धातुएं हैं वो परिवर्तन हो जाती हैं। तव्यत प्रत्यय पढ़ रहे हैं हमने, इकारांत उकारांत ऋकारांत आदि धातुएं हैं, वहाँ पर गुण आदेश होकर के जो एक ओ अर बनता है वो पढ़ लिया। फिर उसके बाद एच एकारांत औकारांत जो धातुएं होती है उनको आदेश उपदेश स्थिति सूत्र से अपने आदेश होकर के गला ध्ययी को धातव्यम बन गया। अब जो धातुएं होती है आकारांत धातुएं, आकारांत धातुएं जो होती है इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, सीधा का सीधा ही जो है तव्यत प्रत्यय जोड़ देते हैं। जैसे धातु है ग्रा, ग्रा यानी सूंघना, फिर तव्यत प्रत्यय जोड़ा हमने तो ग्रातव्य, ग्रातव्या और ग्रातव्यम रूप बन गया। पुल्लिंग में ग्रातव्य, स्त्रीलिंग में ग्रातव्या और नपुंसकलिंग में ग्रातव्यम रूप बन गया। ज्ञा धातु है जानना अर्थ में, तो वहां पर भी क्या है, सीधा ही जोड़ना है, ज्ञातव्य, ज्ञातव्या और ज्ञातव्यम। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग का ध्यान रखना है आपने को। फिर यदि धातु है दा, दा धातु है अपने पास तो दातव्य देने योग्य, दातव्या और दातव्या और दातव्यम। इसके अलावा जैसे पा है रक्षा करने के अर्थ में तो पातव्य, दो अर्थ होते हैं रक्षा और पीना, पातव्य, पातव्या और पातव्यम, ये हो गया। फिर यदि स्था, स्था धातु है बैठना रुकना तो सीधा ही जोड़ दिया, स्थातव्य, स्थातव्या और स्थातव्यम। इस प्रकार से ये जो धातुएं होती हैं ये धातुएं आकारांत धातुएं हैं। आकारांत धातुओं में अपने को क्या करना है, सीधा ही जोड़ना है, इसमें कोई परिवर्तन अपने नहीं होता है। ज्ञातव्य। अब बात आती है अपने सेठ धातुओं की। हमने जो अभी तक पढ़ा है इकारांत उकारांत एकारांत आकारांत, अब कुछ धातुएं जो होती है सेठ धातुएं होती है। और देखिए सेठ धातु में क्या होगा, इट्टागम सेठ धातुएं हैं, इनका परिगणन पूर्व की कक्षाओं में मैं बता चुका हूं। सेठ धातुएं हैं वहां पर इटागम होगा। जैसे पठ धातु है अपने, पठ दंतव्यत ये धातु है, तो यहां पर क्या है देखो पठ धातु है तो पठ शेठ धातु है, तो यहां पर क्या हो जाएगा पठितव्य, इकारांत हो जाएगा तो पठितव्य। सेठ में इटागम हो गया, पठितव्य पुल्लिंग में, पठितव्या स्त्रीलिंग में और पठितव्यम नपुंसकलिंग में हो जाएगा। पठ धातु कौन सी धातु है, ये सेठ धातु है अर्थात ई होगा। फिर हस धातु है, हस धातु तव्यत वही हसितव्य, हसितव्य, हसितव्या और हसितव्यम, ये अपने हो गया। फिर यानी कहने का मतलब है कि जो सेठ धातुएं हैं इनका परिगणन पहले हम पढ़ चुके हैं, तो जहां पर ये सेठ धातुएं होंगी वहां इटागम होगा। जैसे क्री धातु है दीर्घ ऋकारांत। अब क्री धातु के बारे में हमने पढ़ा है करना, क्री यानी करना, ये अनिट धातु है, ठीक है ना, तो यहां पर कर्तव्य गुण होकर के, लेकिन ये क्री धातु है दीर्घ री है, दीर्घ री है, तो यहां ये दीर्घ री है सेठ धातु है, तो यहां पर क्या होगा करितव्य बन जाएगा। क्या हो जाएगा करितव्य, करी री का गुण होकर के अर बना, कर ई का आगम हो गया तो करितव्य, करितव्या और करितव्यम।
यहां पर ये गुण होकर के ये स्थिति बन गई। फिर इसके बाद यदि सेव धातु है, सेव यानी सेवा करना, रक्षा करना, रक्षा करने अर्थ में आती है, सेवा करने अर्थ में आती है। तो यहां पर देखिए सेवितव्य, सेवितव्या और सेवितव्यम। तो ये जो धातुएं हैं, इस धातु इस धातु है, इस यानी चाहना। तो यहां पर ई है। अब यहां पर क्या है, उपदा में भी यदि उपदा में ई उ री हो तो उनको क्या होता है, गुण होकर के ई का ए बनता है। तो यहां पर ई का ए बन गया। ध्यान देना है, ये उपदा को भी गुण होता है। उपदा के बारे में बता चुके हैं कि हलंत जो है व्यंजन है, व्यंजन के पूर्व में जो स्वर होता है वो उपदा कहलाता है। तो ई है, इसका गुण ए हो गया। फिर से है, ये धातु है, ये सेठ धातु है, तो ये ऐसी तव्य, ऐसी तव्या और ऐसी तव्यम रूप बन जाएगा। फिर इसके बाद यदि अर्च है, अर्च पूजा करना, अर्च धातु है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये भी सेठ धातु है। तो अर्चितव्य, अर्चितव्या और अर्चितव्यम। इसी तरह आस धातु है, आस, तो यहां पर यह भी सेठ धातु है। तो आसितव्य, आसितव्या और आसितव्यम, ये रूप आपके बन जाएगा। और भी खूब सारी धातुएं जो हैं वो परिवर्तन होता है। एक धातु है अपने लिख धातु, लिख धातु है, काफी बार प्रश्न भी आ जाता है इसका, लिख धातु। तो यहां पर यह भी क्या है, सेठ धातु है। तो सबसे पहले तो हुआ गुण, उपदा में ई है, गुण हो गया, ले बन गया, खे, और ये सेठ धातु है। इसी तरीके से लेखितव्या, लेखितव्य, लेखितव्या और लेखितव्यम रूप बन जाएगा। कहने का मतलब है जो सेठ धातुएं होती है उनका परिगणन हम पूर्व में कर चुके हैं, और ये जो परिगणन है उसके बाद जो सेठ धातुएं हैं वह ईटागम होगा, और अन्य जो नियम चलते हैं वो साथ साथ चलते रहेंगे। अब आगे नियम की ओर चलते हैं। बहुत आसान है, नियम जब समझ में आ जाते हैं कोई परेशानी नहीं होती है। सेठ वाला हो गया। अब देखिए अपनी तव्यत प्रत्यय में ही यदि धातु, धातु का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण किसी वर्ग का चौथा वर्ण हो, तो किसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो, तो चतुर्थ वर्ण हो तो ध्यान देना है। पहले भी मैं आपको सामान्य जानकारी के तहत जसस्थ है, स्तो, धोर, अधय जो सूत्र है उसके बारे में बता चुका हूं। तो धातु का अंतिम वर्ण किसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो, जैसे देखो लब धातु है, लब धातु है। अब ये क्या कह रहा है, चतुर्वर्ण हो तो, पहले ये देख लेते, चतुर्वर्ण हो तो क्या परिवर्तन अपने को करना है। परिवर्तन ये करना है कि धातु का अंतिम वर्ण किसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण है, और उसके बाद ते या थे है प्रत्यय का, किसका, ते या थे है प्रत्यय का, उसको अपने को धे में परिवर्तित करना है। किस में परिवर्तित करना है, धे में परिवर्तित करना। ये ध्यान आपको रखना है। क्या है, चतुर्थ वर्ण है, और उसके बाद में ते या थे से शुरू होने वाले प्रत्यय हैं। तो ते और थे को किस में परिवर्तित करना है, धे में परिवर्तित करना है। और जो चौथा वर्ण है, धातु का जो चौथा वर्ण है, धातु का चतुर्थ वर्ण को तीसरे वर्ण में, तृतीय वर्ण में परिवर्तित करना है। तृतीय वर्ण में परिवर्तित करना है कैसे, बहुत आसान है। यहां पर मैं धातु लेता हूं लब, लब यानी प्राप्त करना। लब धातु है, यहां यह है कि अपन तव्यत प्रत्यय इसमें जोड़ते हैं, तव्यत प्रत्यय हमें जोड़ना है। तो धातु का यहां पर देखिए, धातु का अंतिम वर्ण, ये अंतिम वर्ण है। कौन सा, किसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो, किसी वर्ग का पे वर्ग का चौथा वर्ण है। तो आगे जो अपना है जोड़ने वाले में ते या थे प्रत्यय है, यानी पहला अक्षर ते या थे है, तो आपको ते और थे को किस में परिवर्तित करना है, आपको धे में परिवर्तित करना है। तो यहां पर देखिए लब
प्लस तव्यत धव्य, क्या रह गया पीछे? धव्य। अब अपने को आगे मैंने क्या कहा, धातु का चतुर्थ वर्ण है, ये धातु का जो चतुर्थ वर्ण है उसको तीसरे वर्ण में परिवर्तित करना, इसी के यानी जसत्व जो हो जाता है वो करना है। तो अपने जलाम जस जसी सूत्र है, यानी उसके बारे में विस्तार से पढ़ना है तो अपने जसत्व संधि के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। यानी शॉर्ट में ये बता दूं कि चौथा वर्ण और फिर चौथा वर्ण, यहां पर देखिए चौथा वर्ण है, यहां पर भी चौथा वर्ण है, तो उसका तीसरा वर्ण कर देते हैं, किसका? इसका। 4 4 तीसरा वर्ण, तो यहां पर देखिए लब्धव्य, क्या बन जाएगा? लब्धव्य। स्त्रीलिंग में लब्धव्या और नपुंसकलिंग में लब्धव्यम, लब्धव्यम। सूत्र इनके जो है पूर्व में आपको बता चुका हूं, तो यहां पर ध्यान दे सकते हैं आप कि लब्धव्य, लब्धव्या और लब्धव्यम यहां पर हो जाएगा। चतुर्थ वर्ण धातु का अंतिम चतुर्थ वर्ण है, उसके बाद ते थे से शुरू होने वाले प्रत्यय हैं, तो अपने को ते थे को तो धे में परिवर्तित करना है, और फिर इसका भी जसस्ते थो धोर अदय सूत्र है उसके अनुसार, और फिर उसके बाद जो चौथा वर्ण है, धातु का जो चौथा वर्ण है उसको आपको तीसरे वर्ण में परिवर्तित करना है। तो तीसरे वर्ण में हमने परिवर्तित कर दिया, लब्धव्य, लब्धव्या और लब्धव्यम, ये अपना रूप बन गया। इसी तरह रभ, रभ है, रभ धन तव्यत, तो यहां पर भी आपको ज्यादा एक चीज ध्यान देना है, क्या देना है? इसको तीसरे में परिवर्तित कर दो, रब, ते को धे में कर दो, रब्धव्य, रब्धव्या, रब्धव्यम, रब्धव्य, रब्धव्या और रब्धव्यम। क्रुद्ध, क्रुद्ध धातु है, क्रुद्ध, क्रुद्ध धातु है, तो यहां पर भी क्या करना है आपको? गुण करना है। पहले तो उ है उपदा में, तो क्रो हो गया, इस धे को किस में परिवर्तित करेंगे? दे है, चौथा वर्ण है, दे में परिवर्तित कर देंगे, और उसको क्रोधव्य, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रोधव्य, क्रोधव्या, क्रोधव्यम। आगे बात समझ में? ते वर्ग का चौथा है, अपने को ते को तो धे में परिवर्तित करना ही है, और इसको तीसरे में परिवर्तित करना है, तो ये हो गया। फिर बुद्ध धातु है, बुद्ध धातु में भी अपने को क्या करना है? बहुत आसान है, क्या किया? बुद्ध गुण कर दिया, वो तीसरा परिवर्तित कर दिया, वो धव्य, और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, बोधव्य, बोधव्या, बोधव्यम। आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। ध्यान ये रखना है, चतुर्थ वर्ण आ गया किसी वर्ग का, आगे ते थे है तो धे में परिवर्तित कर देंगे, और ये जो चौथा वर्ण है इसको तीसरे वर्ण में अपन परिवर्तित कर देंगे। इसी तरह युद्ध है, युद्ध, युद्ध, तो यहां पर भी अपने को क्या करना है? तीसरे में परिवर्तित कर दिया, पहले तो गुण किया, यो द धव्य, योधव्य, योधव्या, योधव्यम। इसी तरीके से अपने शुद्ध धातु है, शुद्ध धातु है, वो ही परिवर्तित करना है, गुण पहले, शो, फिर दे, फिर धव्य, स्वधव्य, स्वधव्या, स्वधव्य। बहुत आसान है, ध्यान यही रखना है, धातु का अंतिम वर्ण किसी वर्ग का चौथा वर्ण है, और उसके बाद ते थे से शुरू होने वाले प्रत्यय हैं, तो ते थे को धे में परिवर्तित करना है, और धातु का जो चौथा वर्ण है उसको तीसरे वर्ण में परिवर्तित कर देना है। कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। परिवर्तन जो हो रहे हैं, जैसे कहते हैं कि ये परिवर्तन पता ही नहीं चलता है, हो जाते हैं, तो ये परिवर्तन इस प्रकार से नियमों के तहत होते हैं, बिना नियम के काम नहीं होता है। अब देखिए आगे चलते हैं, और भी आप जो है अपने पुस्तक में देख करके इनके रूप जो हैं बना सकते हैं। फिर अपना है हकारांत धातु। हकारांत जो धातु है जिसके अंत में है, वो वाली धातुएं हमने पढ़ी थी कि हकारांत धातु है, होड़े सूत्र पढ़ा था हमने, हे का ढे हो जाता है। तो एक रूप देखते हैं, लीह धातु। लीह धातु है,
और अपने को तव्यत प्रत्यय जोड़ना है। ध्यान ये देना है, लिए है धातु के अंत में है। तो यहां पर क्या करना है अपने को, सबसे पहले तो देखो उपदा में क्या है, ई है, गुण कर दिया। तो ये नियम कैसे बनता है, देखो लह धन तव्यत, यह हो गया। समझने के लिए बता रहा हूं किस प्रकार से परिवर्तन होता है। अब होडे एक सूत्र है, वो क्या करता है, होडे है को ढे करता है पदांत में या जल परे। तो पदांत या जल है, जल परे है, तो यहां पर देखिए ले ढे क्या बन गया, ले ढे तव्य, ते का यहां लोप हो जाएगा इत संज्ञा होकर के। तो ले धन लेड प्लस तव्य ये बना। अब अपने को क्या करना है कि भाई ढे है, ढे के बाद तय है। तो इष्टु ना इष्टु हमने संधि पढ़ी थी, इष्टुत्व संधि, उसमें हमने पढ़ा था कि इष्टु इष्टु ना योगे, मतलब इष्टु के योग में यदि अर्थात तय थे दे देने के बाद यदि तय थे देने टे ठे डे डे हो तो वहां पर अपन टे ठे डे में बदलते थे। तो यहां पर ढे पूर्व में है, जैसे कृष्ण की रूप सिद्धि करते हैं। तो इसी प्रकार से देखो ढे है तो ये तय है ना, इष्टुत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इष्टुत्व होकर के ये हुआ इष्टुत्व, इष्टुत्व हुआ तो ये तो ढे है, इसमें तो परिवर्तन होगा नहीं। तो ले ढे और फिर धव्य, ये तव्य का क्या बन गया, धव्य बन गया, धव्य बना। अब संधि में हमने एक सूत्र पढ़ा था ढो ढे लोपे। कौन सा सूत्र पढ़ा था, ढो ढे लोपे। यदि नहीं पढ़ी अभी तक संधि तो संधि के जो पूर्व मेरे वीडियो है वो देख ले, ये सब नियम जो है बताए हुए हैं। ढो ढे लोपे ये क्या कहता है, दो ढे हो तो पूर्व ढे का लोप हो जाता है। यहाँ पर ढो ढे लोप में ढे का लोप हो गया, एक ढे का, तो अपने क्या बन गया, लेढव्य। क्या बन गया, लेढव्य बन गया। लेढव्य, लेढव्या और लेढव्यम। पुनः एक बार बता देता हूं कैसे बना। लीह दंतव्यत है, उपदा में ई है, पहले गुण किया तो लह दंतव्यत, फिर अपने ये होडे एक सूत्र है का ढे बना तो लेड प्लस तव्य बन गया। फिर इष्टुत्व किया, ते को हमने ढे किया तो लेड प्लस ढव्य बना। और फिर दो ढे साथ में आए हुए हैं तो ढो ढे लोपे से पूर्व ढे का लोप हो गया तो लेढव्य, लेढव्या और लेढव्यम बन गया। अब एक नियम मैंने ये भी बताया था, ये तो हुआ हकारांत धातु। अब एक ये था कि दे, मतलब दे से शुरू होने वाली धातुएं, दे से दकारा, दे से शुरू होने वाली धातुएं वाली जो धातुएं, जैसे दुह धातु है, दुह धातुएं हकार अंत में है। तो इसका मैंने सूत्र लिखाया था कि अपने है होडे से हे को ढे करता है, लेकिन ये दे आदि वाली जो धातुएं होती है वो हे को ढे नहीं करके हे को घे करता है। वो सूत्र होता है दादेर धातोर गे, तव्यत प्रत्यय हम जोड़ेंगे। तो यहां पर क्या है, दादेर धातोर गे, दादेर धातोर गे। ये क्या करता है, हे को गे आदेश कर देता है। क्या आदेश कर देता है, हे को गे आदेश कर देता है। तो यहां पर पहले तो अपने को क्या करना है, दू है, उपदा में ऊ है, ओ कर दिया, दो है। अब दादेर दातोर्ग है, ये क्या कर दिया, घे, ये कर दिया अपने तवियत में ते शेष रह गया, दोग धन तव्य, ये बन गया। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे कि अपने जो तय है वही चतुर्थ वर्ण वाला नियम यहां आ गया। चतुर्थ वर्ण है तो इसको क्या करते हैं, ध्यय कर दिया यहां पर। तो ये हमने दोग और धव्य कर दिया। और इसको तीसरा वर्ण हम करते ही हैं जसत्व, दोग धव्य। क्या बन गया, दोग धव्य, दोग धव्या, दोग धव्यम। एक बार पुनः दे से शुरू होने वाली है जिसके अंत में दे से शुरू होने वाली यानी आदि वाली जो धातुएं हैं, हे को दादेर धातोर्गे से घे करते हैं तो ये स्थिति बन जाती है
गुण कर दिया दोग दंतव्यत। और नियम इससे पूर्व हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी धातु का चतुर्थ वर्ण है और आगे तय है तो उसको किस में परिवर्तित करते हैं, धे में। और दोनों ही जब चतुर्थ वर्ण हो जाते हैं तो जो यहाँ पर जिस वर्ग का है उसके वर्ग के तीसरे वर्ण में अपन परिवर्तित करते हैं तो दोग्धव्य, दोग्धव्या और दोग्धव्यम बन गया। अब ये तो हो गया। इसके बाद शह और वह धातु, शह और वह धातु के नियम में भी मैंने बताया था पूर्व के नियम में। शह और वह धातु जो है तो यहाँ पर सही वरोध वर्णस्य, वो जो सूत्र कह रहा है कि स और वह में जो अ है, जो अ को क्या आदेश कर देता है, ओ आदेश कर देता है। क्या आदेश कर देता है, ओ। तो यहाँ पर देखिए अपने सोह बन गया, फिर तव्यत, और यहां पर भी वही नियम लगेगा, हो डे, है को ढे किया, ठीक है ना, शो, है को ढे किया, सो ढन तव्यत। अब यहां पर देखिए ये लोप हो ही गया तव्यत में ते का, फिर यहां ते को धे करेंगे, ते को धे करेंगे, धे किया, धे के बाद इसको इष्टुत्व किया ढे, तो शो ढव्य। और यहां पर जो पूर्व ढ है उसका लोप कर दिया तो सोढ़व्य, क्या बन गया, सोढ़व्य। इसी तरह वह है, वह का क्या बन जाएगा, वो ढव्य, क्या बन जाएगा, वो ढव्य। सोढ़व्य, सोढ़व्या, सोढ़व्यम, वो ढव्य, वो ढव्या, वो ढव्य। वापस बता देता हूं, सह धातु और वह धातु है, एक सूत्र है वो कहता है सह धातु और वह धातु के अ को मैं ओ करता हूं, अ जो है इसमें उसको ओ कर दिया तो श्वह बन गया। फिर तव्यत प्रत्यय, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो हक है अंत वाली धातुएं हैं, है को क्या करते हैं, है को हम परिवर्तित करते हैं धे में होड़े सूत्र से, तो शो ढे बन गया। और ढे के बाद यदि ते चतुर्थ वर्ण है यहाँ पर तो या ते का जसस्थो धोर अदय जो सूत्र है वो क्या कहता है कि मैं धे में परिवर्तित करता हूँ, धे में कर दिया। अब ये ढे है तो इस ढे को इस्तो है इष्टुत्व किया तो ये भी ढे में परिवर्तित हो गया, ढो ढे लोपे से पूर्व ढे का लोप कर दिया तो सोढ़व्य। और वो का वह धातु है उसका क्या हो जाएगा, वो ढव्य। इसी तरह हमने और भी जो सूत्र पढ़े थे जैसे सृज है, प्रच्छ है, उनके बारे में। प्रच्छ धातु जैसे धातु है अपने यज, यज धातु पूर्व में हमने वृश्च, वृश्च, सृज, मृज, यज, राज, ये जो सूत्र पढ़ा था उसमें ये था कि जो जय, ये जो धातुएं हैं यज, मृज, यज, राज, इनमें जो जय है या स है उनको हम अपन किस में परिवर्तित करते हैं, स में परिवर्तित करते हैं। किस में परिवर्तित करते हैं, स में परिवर्तित करते हैं। तो यहां पर देखिए कि यज जय को हमने स में परिवर्तित कर दिया तो ये क्या बन गया, यस प्लस तव्य, यस धन तव्य। अब यहां पर जब ये से आया हुआ है, से आया हुआ है, आगे तय है, तो हमने इष्टुत्व संधि पढ़ी थी कि से के बाद या आगे या पीछे कुछ भी हो अपने इष्टुत्व में चेंज करना है। ते को किस में परिवर्तित कर देते हैं हम, ते में परिवर्तित कर देते हैं तो यस टव्य, यस टव्या, यस टव्यम। वापस बता देता हूं, अपने वृश्च, वृश्च, मृज, सृज, यज, राज, ये जो सूत्र मैंने पूर्व की कक्षाओं में लिखाया है उस सूत्र में ये था कि जो अंतिम वर्ण है जय है या चय है उनको अपन से में परिवर्तित कर देते हैं तो से में परिवर्तित कर दिया। फिर ये से की वजह से यहाँ इष्टुत्व हुआ, ते में परिवर्तित हो गया तो यष्टव्य, यष्टव्या, यष्टव्यम। अब देखो प्रच्छ धातु है, प्रच्छ धातु है उसमें भी ये था कि इस क्षय को क्या कर देते हैं, से में परिवर्तित कर देते हैं तो ये प्रश बन गया, प्रश बन गया। फिर तव्यत, अब यहां पर भी वही नियम लगेगा, प्रष्टव्य, इष्टुत्व होकर के प्रष्टव्य, प्रष्टव्या, प्रष्टव्यम अर्थात पूछने योग्य। इसी तरह देखो मृष, अब मृष धातु है, मृष धातु है, सॉरी मृज धातु है, धातु कौन सी, मृज, और हमने तव्यत प्रत्यय यहां पर जोड़ा तो यहां पर क्या होगा, मृज, जे को से में परिवर्तित कर दिया तो मृष प्लस तव्यत। छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी। अब यहां पर देखिए उपदा में क्या है, री है, उपदा में क्या है, री, गुण होगा तो अर होगा, अर होगा तो ये रे ऊपर चला जाएगा, ये तो टे बनेगा ही तो ये क्या बन जाएगा, मृष्टव्य, क्या बन जाएगा,
मृष्टव्य। गुण हो गया, जैसे देखो यहाँ पर री का गुण हुआ, मैं गुण हुआ री का अर प्लस से प्लस तव्य का ष्टुत्व कर देते हैं तव्य, तो ये रे, ये मैं तो पूरा बन गया, रे उसके ऊपर चला जाएगा तो मष्टव्य। क्या बन जाएगा? मष्टव्य। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से ये जो नियम हैं ये अपने चलते जाते हैं। और इसी तरीके से अपने एक दो नियम और हैं, सृज और दृश्य धातु। सृजी, दृश्य और जल्यम किति सूत्र जो है वो सूत्र क्या कहता है कि अम का आगम करता हूं। सृज और दृश्य, सृज धातु और दृश्य धातु, इनमें क्या है? सृजी, दृश्य और जल्यम किति, मैंने सूत्र आपको लिखाया था, वहां पर वो क्या कर देता है? इसके बीच में अम का आगम करता है। क्या करता है? अम का आगम करता है धातु के बीच में। तो यहां पर देखो सृज अय आ गया, फिर जय है और तव्यत, ध्यान पूर्वक देखना है। तो यहां पर जब ये अ आया है तो इसमें क्या है? री का यण रे होगा, तो ये बन गया श्रय, रे हो गया तो श्रय पूरा हो गया, ये आधा था ये पूरा हो गया। फिर अपने क्या है? री जब निकल जाता है तो रे आधे आएगा। अब ये ए मिल गया, फिर जे को हमने से में परिवर्तित कर दिया और ते को टे में कर दिया तो सृष्टव्य। क्या बन जाएगा? सृष्टव्य। और इसी तरीके से अपने दृश्य धातु है, दृश्य धातु में भी क्या है? द्रि धातु है, द्रि अ हो गया यहाँ पर, फिर जय से है, से को से में परिवर्तित कर दिया हमने, वृश्च, ब्रिज, सृज, मृज, याज जो सूत्र है उसके अनुसार, तो द्रि अ शय और तव्य है, इसको टव्य में परिवर्तित कर दिया, तो यहां पर ये द्रष्टव्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? द्रष्टव्य। ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, केवल ये ध्यान रखना सृज और दृश्य धातु है, इसमें अपने जो ये री है, इनके बीच अम का आगम होता, अ बचता है, तो यहां पर यण संधि होकर के रे बनता है, दोनों ही आधे हो गए, फिर ए जुड़ जाएगा तो पूरा हो जाएगा सृष्टव्य, और बाकी ष्टुत्व वगैरह वो नियम लगेगा। इस प्रकार से ये अपनी सृष्टव्य और द्रष्टव्य बन जाएगा। अब मकारांत धातु, मकारांत धातु है, उसके में को क्या कर देते हैं? ने कर देते हैं। जैसे गम धातु है, संधि नियम भी है, संधि नियमों के अनुसार भी होता है, लेकिन अपने को सीधा ही शॉर्ट में ये समझना है कि जो मकारांत धातु है, जैसे गम धातु है, नम धातु है, रम धातु है, ये जो धातुएं हैं गम, नम, रम, ये अनिट धातुएं भी हैं। यहाँ पर देखो तव्यत जोड़ा तो यहाँ पर में का क्या हो जाएगा? ने आदेश हो जाएगा, तो ग न तव्य, गंतव्या, गंतव्यम, और नम में नंतव्य, नंतव्या, नंतव्यम, और रंतव्य, रंतव्या, रंतव्यम। हन ने है, हन में तो ने है, कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, हंतव्य, हंतव्या और हंतव्यम। इस प्रकार से मकारांत है और उसको अपन ने कर देते हैं, ठीक है ना। और आ गया होगा आपके समझ में। और फिर इसके बाद अपने को धातुएं ये देखनी है, जो धातुएं क अंत वाली धातुएं हैं, के अंत वाली धातुएं हैं, जैसे पच, वच, भुज, चौकू सूत्र के बारे में बताया था मैंने आपको, च वर्ग को के वर्ग कर देता, भुज धातु है, जैसे भुज धातु, और भुज धातु, पच धातु, वच धातु, ये जो धातु हैं इनमें क्या है? जो तव्यत प्रत्यय अपन जोड़ते हैं, तव्यत प्रत्यय जब अपन जोड़ते हैं तो क्या करना है? जे या चे जो है वो के में परिवर्तित हो जाता है, किस सूत्र के अनुसार? चौकू के अनुसार। तो यहां पर देखो, पहले तो अपने को ध्यान ये देना है, छोटे छोटे नियम अपने को ध्यान रखना है भाई। उपदा में क्या है? ऊ है तो ओ हो जाएगा भो, फिर जे का के हो गया भोक्तव्य, भोक्तव्या, भोक्तव्यम, सीधा ही परिवर्तित कर देना है। पक्तव्य, पक्तव्य, पक्तव्या, पक्तव्यम, वक्तव्य, वक्तव्या, वक्तव्यम। तो इस प्रकार से ये जो है जय चका चे वर्ग को के वर्ग में परिवर्तित कर देता है, तो भोक्तव्य बन गया, पक्तव्य बन गया, वक्तव्य बन गया। इस प्रकार से ये जो तव्यत प्रत्यय है, ये तव्यत प्रत्यय आपके चाहे वो आकारांत धातु हो
ई, ऊ ऋकारांत धातुएं हो या चयवर्गांत धातुएं हो या अन्य जो भी नियम हकारांत धातु है या दे आदि वाली हकारांत धातु है, उन सब के नियम मैंने बता दिया है। कहीं भी कोई भी अब कमी रहने की गुंजाइश नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान देते ही आपके तव्यत प्रत्यय यदि समझ में आ गया, बहुत प्रयास किया है मैंने समझाने का और निश्चित रूप से आप सबके समझ में आया होगा। तो इसको जब समझ लेते हैं तो बाकी के जो प्रत्यय हैं वो बहुत आसान प्रत्यय हैं। ये एक ही प्रत्यय है जो थोड़ा कठिन है, हालांकि अब कठिन नहीं रहेगा ये सब नियम समझ में आ गए तो आप इन प्रत्ययों को देखें, पूर्व के वीडियो को देखें, मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब